अस्सलाम वालेकुम जी ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने टारगेट्स और एक हार्ड वर्किंग से आप लोग जो है ना मेहनत कर रहे होंगे। अल्लाह ताला सब आप लोगों को कामयाब करे, ठीक है, जिस तरह आप लोग मेहनत कर रहे हैं। और हमें जो हमारी जो वीडियोज़ है बाकायदा डेली का जो सेशन होता है, आप लोग इसको फॉलो किया करें। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत बेहतर रिजल्ट्स और अच्छा एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलेगा इंशाल्लाह, ठीक है। और बाकी खासकर के लीडर से यह है कि वो अपनी टीम पर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। उनको ये वीडियोस लाजमी प्रोवाइड किया करें। चाहे अपना कोई ग्रुप बनाया तो उसमें सेंड कर दिया करें, या उनके इनबॉक्स में पर्सनल सभी को सेंड कर दें, ताकि उन तक ये चीज़ नॉलेज पहुंच जाए, ताकि वो भी आपकी जो है टीम में वो अच्छा जो है ना वो डिवॉल्व ग्रोथ लाएँ इंशाल्लाह, ठीक है। और उनको लाएंगे भी और इनको इंशाल्लाह मिलेगा भी। और यहाँ पर जो पर्सन मेरा लाइव सेशन ले रहे हैं, उनके बाकायदा जो लोग यूट्यूब पर इसको देख रहे हैं एज अ रिकॉर्डेड, चाहे वो आज तो 20-21 तारीख है, लेकिन ये कि वो अगर किसी और डेट को देख रहे हैं, कुछ मंथ बाद, साल बाद देख रहे हैं, अगर वो पर्सन ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है या फोरसेल की इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, या फोरसेल के कोई डाउट उसके पास है, या कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी जो है ना है वो डाउट ले रहा है, ठीक है, तो जो है ना डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, ठीक है। वहाँ पर जो है ना वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है, और इंशाल्लाह मैं उसको गाइड इंशाल्लाह टीच एंड ट्रेन करूँगा, और उसको जो है ना ऑनलाइन अर्निंग के और फोर्स के हवाले से इंशाल्लाह उसको मैं गाइड कर दूंगा, ठीक है। और बाकी जिस तरह के आप लोगों को शायद पता है कि नहीं पता, मैंने वॉइस में बताया था कि हमारा जो बेसिकली आज का जो टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमने इनविटेशन किस तरह करनी है, हमने फॉलोअप किस तरह करना है, और एंड पर जो है ना हमने क्लोजिंग किस तरह करनी है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि और जो है ना ये हम चीज़ें जो है ना किस तरह हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। क्यूरेसी किस तरह हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और ये कुछ भी हम जो है ना वो आप लोगों को मैं इंशाल्लाह फर्दर कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो उसमें से कुछ सबसे पहले पर्सन वो अपने हैंड रेस करें जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मेरे चैनल के बारे में वो लोग जानते हैं, वो काइंडली अपने जल्दी से हैंड रेस करें, ताकि मैं आगे फर्दर कंटिन्यू करूँ जल्दी से। जी, सबके हैंड रेस होने चाहिए जिन्होंने चैनल को नॉलेज है, जिनको पता है, ताकि उनके साथ नॉलेज उनको मिल रहा है। अगर किसी को अनजान है बंदा, उसको मैं शो करवा देता हूँ या उसका नाम बता देता हूँ, ताकि वो उसको जो है ना विज़िट कर सके, ताकि वो नॉलेज और अपनी जो है टीम को, अगर किसी से टीम नहीं बन रही या कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो उसको देखकर अपना वो सारा मामला क्लियर कर सकता है। जी, बाकी पर्सन जिनके हैंड रेज नहीं हुए, क्या इनको नहीं पता? जी जी, हसन, नाजिम, मैम परेशा, जिशान भाई, आप लोगों को नहीं पता? अगर आप लोगों को पता है कि जल्दी से हैंड रेज कर लें। हैंड रेज सभी के चाहिए, जिनको नहीं पता उनसे मैं बाद में पूछ लेता हूँ, ताकि उनको मैं बता दूँ बाद में। जी, कुल लगभग सर नाजिम हैं, आपको नहीं पता? आप मैसेज कर सकते हैं या कुछ भी अगर भेज सकते हैं, तो आप अपने जो है ना अपलाइन से पूछ सकते हैं। जी सर, अच्छा आपको नहीं पता तो आपने क्या करना है कि आप लोग जो है ना आप यूट्यूब पर चले जाना, वहाँ पर लिख लेना गेम चेंजर टीम फोर्सेज, ठीक है, गेम चेंजर टीम फोर्सेज, वहाँ पर कोई वीडियो आ जाएगी या चैनल आ जाएगा, उसको आपने सब्सक्राइब करके आल पर सेट कर लेना है, ठीक है। या तो टेक्निकल इरफान लिख लेना, तो काफ़ी सारे आ जाएंगे, लेकिन ये है कि अगर आप गेम चेंजर टीम फोर्सेज लिखेंगे तो आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसको आप लोग विजिट कर लेना, ठीक है। चले मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ, और कुछ पर्सन का मुझे साथ चाहिए, कुछ पर्सन का मैं नेम लूँगा, उन्होंने अपना माइक अनम्यूट करना है और उनसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा, वो आप लोगों ने जो है ना करना है। जी मैम आबासी रेडी हैं आप? मैं आपको जो है ना वो अनम्यूट करना चाहता हूँ, तो आप अनम्यूट करें अपना माइक। जी सर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा मैम, मेरा ये सवाल है कि जब आपके पास पर्सन नया आता है, बिल्कुल सोशल मीडिया से जब आपके पास व्हाट्सएप पर आता है, तो आप क्या करती हैं सबसे पहले? मतलब ये कि सिर्फ शॉर्टली बताइएगा, और अगर आपने उसको जूम सेशन के लिए रेडी करना हो, मतलब ये कि उसको इनवाइट करना हो, तो आप किस तरीके से उसको करती हैं? काइंडली 2 मिनट में जल्दी कवर करिएगा। सर सबसे पहले तो मैं ऐसे यही कहती हूँ कि जो हमारा काम है तो ये बेसिकली डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप है, जिसमें हम आपको सोशल मीडिया के थ्रू डेली बेस पर 1000 से 3000 तक अर्न करना सिखाते हैं। उसके बाद उसे फोरसेज का वॉइस मैसेज में या कॉल पे ला के फोरसेज डिसेंट्रलाइज सिस्टम, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का थोड़ा बहुत तारुफ दे के उसके बाद आईडी वगैरह का थोड़ा बहुत बता देती हूँ, ज्वाइनिंग का।
उसके बाद भी अगर वो कहे कि अभी उसे और डिटेल चाहिए तो फिर मैं कहती हूँ कि हमारे डेली बेस पर सेशन होते हैं, अगर आप चाहें तो उनकी मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देती हूँ, नहीं तो आप 9 बजे रेडी रहिएगा, मैं आपको सेशन का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो वो कहता है कि ठीक है, अगर 9 बजे वो अवेलेबल हो तो ठीक है, नहीं तो बाज़ औक़ात उनके सॉरी के मैसेज भी आ जाते हैं, तो उन्हें रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है मैम, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। और उसके बाद जस्ट एक मिनट, ठीक है, ये काइंडली जो नए पर्सन आ रहे हैं अपने माइक का म्यूट ही रखें ताकि डिस्टर्बेंस जो है ना सेशन में ना हो, ठीक है। जी हसन भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? काइंडली माइक अनम्यूट करना जल्दी से, बोर नहीं होने दूंगा मैं आप लोगों को। आज का जो सेशन है वो आप लोगों को बहुत ही बेहद पसंद आने वाला। जो चीज़ मैंने आज सीखी है मैं चाहता हूँ कि आप अपनी टीम को बताओ ताकि वो इससे नॉलेजेबल हो सके। जी हसन, आपको मेरी आवाज़ आ रही तो माइक अनम्यूट करो जल्दी से, टाइम बहुत कम होता है, लिमिटेड, ताकि बात सारी क्लियर हो और खुल के जो है ना चीज़ हो सके। जी हसन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो माइक अनम्यूट करें। जी शायद सर को नेटवर्क का इशू है, उनको आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा चलिए, कोई मसला नहीं। इसके अलावा मैम अनीसा, जी मैम अनीसा काइंडली माइक अनम्यूट करिएगा, आप अवेलेबल हैं यहाँ पर? जी जी, कोई मसला नहीं है। नहीं मैम अनीसा, यही सवाल है, सिर्फ आप यही करो, आप ज़्यादा लंबा आपको नहीं दूंगा, सिर्फ इसी तरह 2 मिनट में आपने कवर करना है। अच्छा चलें चलें, कोई मसला नहीं, ठीक है, हो सकता है। उसके बाद जिशान जहरा, जी मैम जहरा, अपना काइंडली माइक अनम्यूट करिएगा अगर आपको आवाज़ आ रही है। और सेशन में बाकी लोगों ने बने रहना है, अगर नया कुछ सीखना चाहते हैं, आज समथिंग स्पेशल ये। जी मैम जहरा, माइक अनम्यूट करें आप अपना काइंडली जल्दी से। मैम जहरा, यार भाई डरो ना, मैं कोई ऐसा सवाल नहीं पूछना, यही सिंपल सवाल है। काइंडली अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें, ठीक है। अगर आप लोगों को जो है ना यहाँ पर बोलने का मौका दिया जाता है तो आप लोग बोला करें, ठीक है। इस तरह मैं भी डर के बैठ जाता हूँ, मैं कहूँगा यार मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इस तरह आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। जी मैम जहरा, आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी मैम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी मैम बताइएगा ज़रा कि आप अगर किसी को इनविटेशन देना हो या अपना मीटिंग में ज्वाइन करवाना हो या जब नया पर्सन आता तो उसको आप क्या कहती हैं कि मतलब क्या आपका रिएक्शन होता है? जल्दी से बस 2 मिनट के लिए कवर करिएगा। सर उसको फोर्सेज के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती हूँ और वीडियोस वगैरह थोड़ी सी सेंड कर देती हूँ। तो लेकिन ये कि जितने लोगों से मेरी बात हुई है वो लाइव सेशन नहीं ले सके, फिर ये कि फिर उनको रिकॉर्डिंग वगैरह सेंड कर देती हूँ, फिर वो बाद में देख लेते हैं। ठीक है, चलें, सही है, ठीक है, जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी आकाश भाई, कुछ कहना चाहते हैं आप? जी जी करें, आप बोलें। आकाश रजा, कुछ नहीं है, चले सर मैं कंटिन्यू करने लगा हूँ, फिर बाद में जो है ना डिस्टर्ब ना करिएगा। अगर कोई पूछना चाहते हैं तो बोलना चाहते हैं तो बोल लें आप, नहीं तो मैं कंटिन्यू करूँ। यहाँ पर मैम और तो कोई नहीं है जिनकी टीम हो, चलें मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। बेसिकली ये कि मैम अब्बासी, मैम अनीसा, हसन और उनके बाद है बाकी नहीं है मेरे ख्याल में, तो नहीं है। तो आप लोग गौर से सुनिएगा, बहुत ही कमाल की चीज़ है, इसमें मेरी बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं, ठीक है। और ये कि आप लोगों की भी गलतियाँ हैं, मुझे पता है। बेसिकली मैम अब्बासी की भी गलती है, मैम अनीसा की गलती, सभी की गलती है, ठीक है। गौर से सुनिएगा आप लोगों की क्या गलती है, हो सके तो इसको नोट कर लें। अगर नोट नहीं करना तो इस सेशन को जो है ना मैं जब अपलोड कर दूंगा इसको आप बार बार देखें, ये आपके बहुत काम आने वाला है। और एंड तक बने रहिए, काइंडली माइक अपने बंद ही रखें, ठीक है, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। सबसे पहले ये आते हैं, सबसे पहले वो पर्सन अपने हैंड रेज करें कि जब किसी उनके पास जब नया बंदा आता है वो उसको कॉल करते हैं, फर्स्ट कॉल करते हैं या उनको कॉल करते हैं या उनको कॉल करने के लिए कहते हैं, वो पर्सन अपने हैंड रेज करें जल्दी से, जो पहले कॉल करते हैं सबसे पहले। जी जी जल्दी से काइंडली हैंड रेज करें, फास्टली एक्टिव हो जल्दी। जी जी, जो सबसे पहले कॉल करते हैं, जब भी उनके पास कोई नया पर्सन आता है वो उनको कॉल करने के लिए कहते हैं या उनसे कॉल पर बात करने, उनको कॉल पर प्लान समझाना शुरू कर देते हैं। जी
मैम अब्बासी, आकाश, अनीसा, आपका ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है कि आप जब भी कोई नया पर्सन आए आप उनको जो है ना वो कॉल नहीं करती या कॉल पर उनको प्लान के बारे में नहीं समझाती? बाद में करती हूँ, मीन्स पहले कॉल नहीं, थोड़ा समझा कर उन्हें सिस्टम के बारे में बताकर डेटा सेंड करके उसके बाद फिर कॉल कर लेते हैं। उनको क्या समझाती हैं आप? बस तो उन्हें डाटा वगैरह सेट कर दिया कि आप इसको मस्ट रीड भी करें, इसको जो स्क्रीनशॉट वगैरह हैं उसको भी चेक करें, जो पोस्ट दी हुई है वो भी रीड करें जी जी। और वॉइस जो दी है इसको भी सुने। उसके बाद हमें बताएं कि आपको यहाँ से कुछ समझ आया है नहीं आया। तो अगर वो कहते हैं जी हमें यहाँ से कुछ समझ नहीं आया तो देन उसको मस्त फाइल पे ले लेते हैं। और अगर वो कहते हैं कि हमें समझ आ गया है अब हम आगे को प्रोसेस करें तो फिर उनको जो है मीटिंग का लिंक लाजमी देते हैं कि आप मीटिंग लाजमी ज्वाइन करवाएं। वो जैसे लिंक आता है हमारे पास उनको फिर प्रोवाइड कर देते हैं 3 बजे 8 बजे या 7 सुबह 10 बजे वाली। चलिए ठीक, चलिए बहुत शुक्रिया। ठीक, अच्छा काफ़ी सारे इशू है मैम। आप आसिम कह रही थी कि मैं इनको डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में बताती हूँ, ब्लॉकचेन के बारे में बताया जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो कोई मसला नहीं, लेकिन मेरी ये गलती है। अब देखें इसकी जिन पर्सन से हैंडल करें गौर से सभी सुने, ये सभी के लिए ठीक है। काइंडली कोई भी काम कर रहे हैं उसको छोड़ दें। जब ये चीज़ें मैंने सुनी ना मैं हैरान हो गया कि यार मेरी गलती है। सुने गौर से। अब ये कि जब आपके पास कोई भी नया पर्सन आता है जो सोशल मीडिया से वो आता है, आना उसने व्हाट्सएप पर, ये चाहे वो जहाँ से भी है ठीक है। जब वो व्हाट्सएप पर आ गया मेरे, लेकिन है यहाँ पर हसन है, इनसे आप मैं अगर माइक इसका अनम्यूट कर दूँ तो ये बंदा कहेगा कि मैं इसकी कॉल पर ही ज्वाइन हुआ हूँ। मतलब इसको मैंने कॉल की 18 मिनट में सारा कुछ समझाया, ये ज्वाइन हो गया। लेकिन ये कि कुछ हर काम का ना अपना तरीका होता है, हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है ठीक है। आज उस बंदे की मैंने मीटिंग ली है जो कि एक बहुत बड़ा नेटवर्कर है, एक्सपर्ट है, तो मैंने कहा यार इसको थोड़ा सा ना चेक करते हैं, अगर ये चीज़ रिजल्ट देगी इसकी ठीक है। अगर इसके रिजल्ट्स मिलते हैं प्रैक्टिकल करके देखते हैं, अगर इसके रिजल्ट्स मिलते हैं तो इसको जो है ना सभी को बताना भी चाहिए और सभी को इसको फॉलो करना चाहिए ठीक है। पहली बात ये कि गौर से मेरी बात आप लोग सुन लें कि जब भी कोई नया पर्सन आता है सबसे पहले आप लोगों ने कभी कॉल उसको करनी नहीं है, उसको कॉल नहीं करनी। इसकी कुछ वजूहात बताता हूँ मैं आप लोगों को क्या है। जब कोई नया पर्सन आता है ना, अगर उसको हम फौरी से कॉल करते हैं ना, पहली बात ये कि उसका उस पर जो है ना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। क्या पड़ता है? बुरा असर ये पड़ता है कि वो ये समझता है कि यार इस बंदे को मैंने अभी मैसेज किया, मेरे ख्याल में ये है ही वेला, ये बंदा है ही फ्री बैठा हुआ है ठीक है। ये बंदा फ्री बैठा हुआ है, मैंने अभी इसको मैसेज किया, फट से इसने कॉल कर दी, तो बंदा कहेगा पता नहीं यार इसके पास और कोई काम ही नहीं है। देखिए बंदे के असर आता है, दिल में आती है, जहन में ये माइंड में ये चीज़ आती है कि यार इस बंदे ने मुझे फौरी से कॉल कर दी, तो अच्छा असर नहीं पड़ता ठीक है। पहला नुकसान ये होता है। तो उसके बाद ये कि काफ़ी सारे इसके जो है ना फर्स्ट कॉल करने के आपको बहुत सारे नुकसान हैं। कुछ ही प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि हमें फ़र्स्ट कॉल करनी चाहिए, लेकिन ये कि आप लोगों को फ़र्स्ट कॉल बिल्कुल भी नहीं करनी ठीक है, नहीं करनी। आइंदा से सभी लीडर सुन लें, अपनी मेंबर्स को, अपने टीम मेंबर्स को ये चीज़ कह दें। आप लोग टेक्स्ट कर सकते हैं, सिंपल वॉइस कर सकते हैं ठीक है। अब वॉइस में आप उसकी शॉर्ट रिसीव ले सकते हैं, उसको हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम रिलेशन बना सकते हैं ठीक है। अगर आप लोगों ने कॉल करनी है, तो आप लोगों ने क्या करना है, मिसाल है कि मेरे पास मैम अब्बासी आई अभी टाइम हो रहा है 10:30 बजे। आप लोगों ने क्या करना है, अब आई हैं अभी आप उसको जो है डाटा वगैरह अगर सेंड करना है तो आप लोग जो उसको सेंड करें, सिंपल कोशिश करें डाटा बहुत शॉर्टली बनाएं। आगे इन्विटेशन की भी बारी आनी है, वो भी आप लोगों को मैं बताता हूँ ठीक है। सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इतना बड़ा डाटा नहीं सेंड करना, सिर्फ ये कि इतना आप लोगों ने बताना है। मैं इन्विटेशन का बताता हूँ। इन्विटेशन आप लोगों ने क्या करनी है, अब ये वॉइस पर या कॉल पर या टेक्स्ट पर आप लोगों ने उसको क्या कहना जब वो नया आए ठीक है। सबसे पहले ये सुने, आप लोगों ने उस बंदे को कॉल करनी है लगभग 6 घंटे बाद। अभी मैसेज आया, इससे आगे गिन लेके 5 से 6 घंटे बाद आप लोगों ने उसको कॉल करनी है, अगर कुछ भी कहना आप लोगों ने ठीक है। अब ये कि 6 घंटे बाद, और ये ख्याल रखिएगा कि अगर उसको आपने सेशन में लाना ना तो सेशन से भी 2 घंटे पहले बात ही होनी चाहिए। मतलब ये कि मैसेज आने के 6 घंटे बाद और मीटिंग से 2 घंटे पहले ठीक है। इस तरह आप लोगों ने इस तरतीब वाइज या मिडल फॉर्म में आप लोगों ने उसको जो है ना वो कॉल करनी है ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि आप लोगों को मैं इन्विटेशन का बताता हूँ। काफ़ी लोग जो है ना इन्विटेशन का बता रहे थे कि अगर उनको जो है ना वो प्लान वगैरह हम सेंड कर देते हैं। नहीं, आज से आप लोगों ने प्लान उनको नहीं सेंड करना, ये गलती कभी भी मत करिएगा ठीक है। ये गलती आप लोग कभी भी मत करिएगा, उसको प्लान कभी भी सेंड नहीं करना आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, उसको जो है ना जब वो आए थोड़ा सा रिलैक्स दें,
फौरी से उसको कोशिश ना करें कि उसको रिप्लाई करें। ये भी अच्छी बात है, अगर उसको फौरी से रिप्लाई पड़ता है तो उस पर अच्छा असर पड़ता है, यार ये बंदा बड़ा एक्टिव है। अब ये कि हर बंदे का माइंडसेट तो हम नहीं पढ़ सकते, हर बंदे का माइंडसेट अलग है। हो सकता है वो बुरा मान जाए, हो सकता है वो कहे कि यार बंदा बड़ा माशाल्लाह एक्टिव है, ये बंदे ने मुझे फौरी से रिप्लाई किया, वो खुश हो सकता है। अब हम तो कुछ नहीं पढ़ सकते। अब यहाँ पर यही पड़ता है कि आप लोग जो है ना थोड़ा सा सब्र करें। आप उसको सिर्फ ये कि टेक्स्ट कर दें, मैसेज कर दें या वॉइस कर दें कि सर आप अपना काइंडली शॉर्ट CV अस्सलाम वालेकुम कह लें सबसे पहले टेक्स्ट पर, उसके बाद उसकी शॉर्ट CV ले लें। ठीक है, शॉर्ट CV लेने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, अब उसको इन्वाइट करना है किसके लिए, सेशन के लिए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एक सवाल ये बनता है, अगर आप लोगों के पास कोई पर्सन आता है ना जो कहता है कि टीम नहीं बनती, आप लोगों ने ये कहना कि सर आपसे टीम क्यों नहीं बनती, रीज़न बताएं, सच्ची बताइएगा सर इसमें रीज़न क्या, आखिर इसके पीछे वजूहात क्या है, टीम क्यों नहीं बनती। सर दिल नहीं करता, सर खुद पर बिलीव ही नहीं है। अच्छा, उससे ये सवाल पूछना, सर आपको खुद पर यकीन है। अगर आपने जिस तरह की मिसाल है कि आप 9th में हैं, 9th के पेपर्स आपने दिए हैं, अब आप मैट्रिक में हो गए हैं, सर अगर आप ही मुझे ये बताएं कि आप ये सोचते हैं कि सर मतलब आप अपने आप से ये पूछते हैं कि अगर यार अगर मैट्रिक क्लियर ना हुई, अगर मैं फेल हो गया तो क्या हुआ, तो क्या होगा। ये है कि आपने स्टार्टअप लेते हैं ना 9th के बाद 10th में जाते हैं, आप ये नहीं सोचते कि यार फेल हो गया तो क्या हुआ। आप लोग जो उसको जो है ना वो जो है ना मैट्रिक में जाते हैं, बाकायदा पढ़ते हैं, दिल से मेहनत करते हैं, लगन से पढ़ते हैं, और आखिरकार आप फर्स्ट डिवीजन से पास होते हैं या आप सिंपल पास हो जाते हैं ना। इस तरह आप उस बंदे को कहना है कि भाई देखो आप लोग परेशान ना हो, आपने क्या करना है, आप लोगों ने ये चीज़ बोलनी है, सर आपके लिए टीम बनाना बहुत आसान है। वो किस तरह, सर जी आपने सिर्फ 1% काम करना है, सिर्फ 1% काम करना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, 99% हमारा हक होगा, 1% आपका काम होगा। अच्छा सर आपने ये पूछना, आपने ये बताना है कि सर जो 1% काम होगा वो क्या काम होगा। ठीक है, वो क्या काम होगा, सर वो 1% वो काम होगा, आपने क्या करना है, सिर्फ उस बंदे को ना मीटिंग तक लेकर आना है, मीटिंग के तक लेकर आना है। आगे हमारा काम सिंपल, हमारा काम नहीं है, वो है तो जो सेशन दे रहे हैं आगे इंशाल्लाह मैं सून जो है ना सेशन का कर रहा हूँ, मैं खुद ही हैंडल किया करूँगा। ठीक है, बस प्रोग्राम बन रहा है, जिस तरह कोई अच्छी सी टीम बनती है, अच्छा सा मामला बनता है, तो मैं सेशन खुद ही करना पेंडिंग पर्सन्स के लिए शुरू कर दूंगा। नहीं तो अभी फ़िलहाल जो ईगल टीम जो भी मामला चल रहा है, आप उनका लिंक किसी का भी प्रोवाइड कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, सिर्फ सर आपने 1% क्या करना है, उसको मीटिंग तक लेकर आना है, उसको सेटिस्फेक्शन दिलानी है, उसको सेटिस्फाई करना है, सेशन के लिए इन्वाइट करना है उसको। ठीक है, अब 99% हमारा काम ये कि सर उसको हमने सारा गाइड करना है, A to Z प्लेटफॉर्म के बारे में बताएंगे, ये सारा रोल हमारा होगा। सिर्फ आपने क्या करना है, 1% उसको इनवाइट तक लेकर आना है। सर आपने ये भी बोल देना है कि सर ऐसा भी केस आता है कि वो बंदा मीटिंग लेकर आता है, वो बंदा कहता है कि सर मुझे नेक्स्ट आगे ज्वाइनिंग का प्रोसीजर बताएं, आगे कि मुझे क्या करना है, सर अपना अकाउंट नंबर दें, मुझे पेमेंट किस तरह करनी है, सर क्या आगे मामला आता है, फर्दर नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है। ऐसे भी बंदे सर आते हैं। तो हिसाब लगा लें कि सब आप नए पर्सन को मीटिंग में बिठाएंगे, तो जब वो मीटिंग में बैठ जाएगा तो वो जब मीटिंग अटेंड करने के बाद हो सकता है कि वो आपके पास आए और कहे कि सर मुझे आगे बताएं क्या करना है। ठीक है सर, तो सिंपल सर टीम बनाना बिल्कुल आसान काम है, आपके लिए बहुत आसान। वो बंदा खुश हो जाएगा, यार 1% काम करना ये तो मैं कर लूँगा, तो वो आप लोगों ने सिखा भी देना किस तरह करना है। ठीक है, चलें अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने इन्वाइट किस तरह करना है। एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ, बहुत ही आसान सादा अल्फाज में, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाता। और ये कि कुछ मंथ पहले एक बंदे ना किसी को मैसेज किया कि सर इरफान की ना मुझे समझ नहीं आती यार, वो पता नहीं ये कुछ टेक्निकल चीज़ें बताता है, कुछ टेक्निकल एग्जाम्पल देता है, कुछ मुश्किल से अल्फाज यूज़ करता है। तो आप लोगों के साथ में बिल्कुल अल्फाज मुश्किल नहीं यूज़ करता, कोशिश करता हूँ कि आपको सादा अल्फाज में बताऊँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, कभी गौर किया होगा, बहुत ही सादा एग्जांपल है, इसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ इनवाइट करने का और आगे नेक्स्ट प्रोसीजर करता हूँ। ठीक है, गौर से सुनिएगा। गौर किया होगा जब आप लोग शादी पर जाते हैं, आपको मैरिज का इनवाइट आता है, शादी कार्ड जिसे कहते हैं, जब वो आता है। अब मुझे ये बताएं कि शादी कार्ड मैम अब्बासी, मैं आपको कॉल अनम्यूट काइंडली करिएगा, मैं आपसे सवाल कुछ पूछना चाहता हूँ, माइक अनम्यूट करिएगा। जी सर। अच्छा मैम मुझे ये बताएंगा कि जब आप मिसाल है कि अगर किसी को शादी आती है, कज़न की आती है, किसी फैमिली की आती है, जी शादी जो आपको जब वो इनविटेशन देते हैं, कार्ड देते हैं, शादी कार्ड देते हैं। अच्छा मुझे बताइए शादी कार्ड पर 2 से 3 चीज़ें लिखी होती हैं, मैं बताता हूँ क्या होती है।
पहली बात है कि मेहंदी कब होगी, बारात कब है और वलीमा कब है, ये 3 चीज़ें लिखी होती है ना मेन चीज़। जी अच्छा मैम मुझे ये जी बताइएगा, जी क्या वहाँ पर इनविटेशन में ये चीज़ लिखी होती है कि क्या कहते हैं उसको, मेहंदी में क्या चीज़ होगी, ठीक है, वो जो भी उसका मामला होता है, सेटिंग किस तरह होगी, स्टेज होगा कि कोई होटल होगा, घर में होगा, कहीं खुली जगह पर होगा, क्या होगा, या उसका ये शादी में ये इतनी गाड़ियाँ किराए पर लेंगे, दूल्हा इस गाड़ी पर जाएगा। उसके बाद ये कि वलीमे की बात आती है, वलीमे ये चीज़ पक्की होगी, क्या ऐसा कुछ लिखा होता है वहाँ पर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अभी ये कि सिंपल, चलिए ठीक है मैम मैं कंटिन्यू करता हूँ। अभी ये कि शुक्रिया। अभी ये कि जिस तरह के मैम ने बताया ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं होता, और आप लोगों को पता भी है। ये चीज़ बहुत सोचने वाली है कि जब हम किसी को इनवाइट करते हैं, देखिए मेरी गलती है, आप लोगों की भी गलती, कोई ऐसे पर्सन है जो कि कॉल करते हैं और सारा प्लान समझाना शुरू कर देते हैं। चले सारा प्लान नहीं, ओवरव्यू भी बताते हैं, लेकिन उसके में बताते हैं टीम का बताना, डिसेंट्रलाइज का, ब्लॉकचेन का, प्लेटफॉर्म का, अर्निंग का, कुछ भी बताते हैं। तो ये कि हमने सिर्फ इनवाइट करना है। पॉइंट पर गौर करिएगा, इनवाइट और प्लान देने में बहुत फ़र्क होता है। इनवाइट में सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ ये कि 2 से 5 मिनट में कवर करते हैं और उस बंदे को इनवाइट करके जो है ना जूम मीटिंग के लिए, आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने खपना नहीं है, आप लोगों ने खुद नहीं खपना उसको, उसके बाद फला चीज़ें के बारे में बताएं कि ये ब्लॉकचेन है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम। आपने क्या करना है, सिर्फ उसको आपने सेशन में लेकर आना है, ठीक है। अब ये कि अगर हम इनवाइट में भी सारा कुछ जिस तरह के पहली कॉल करते हैं उसमें हर चीज़ बता देंगे तो वो इनवाइट नहीं होता। जिस तरह के मैंने आप लोगों की शादी वाली, मैरिज वाली एग्जांपल दी है, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। सिर्फ 3 चीज़ें लिखनी है, शादी, बारात और मेहंदी के बारे में, तो वो आप लोग उस दिन पहुँच जाते हैं, और आगे जो कंटिन्यू होता है वो आपको उसमें जाकर मज़ा आता है, फिर आप लोगों को पता लगता है। इस तरह अगर सेशन में हम कॉल पर ही सारा कुछ बता देंगे तो बंदे का वो इनवाइट क्या रहा, और फिर सेशन किसके लिए होते हैं। गौर करें ना, वो इतने बड़े लीडर हैं, सर अमतज़ हैं, शहजाद भट्टू, इतनी ज़्यादा टीम है। अच्छा वो लोग कॉल पर क्यों नहीं सारा कुछ बताते, वो लोग क्यों मीटिंग रखते हैं कि लोगों को समझ अच्छी से आए, लोगों को आसानी से समझ आए, ठीक हो गया। इस वजह से इनवाइट बहुत ज़रूरी है, सेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप लोगों ने गौर किया होगा कि आगे लोगों को एक ना दीवार, वॉल, एक दीवार पर आप लोगों को खड़ा कर दिया जाए जो कि लगभग 12 फीट ऊंची है और 4 फीट चौड़ी है। अगर 4 फीट चौड़ी है, आप लोग खड़ी आसानी से 2 बंदे, 3 बंदे, 2.5 बंदे खड़े हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कि हमें डर लगेगा, हम लोग उस पर चलेंगे नहीं। अब मुझे ये बताएं, अगर बंदा एक ट्रेनिंग लेता है, एक सेशन लेता है, अगर वही आपने सर्कस देखी होगी तो वो बंदा रस्से पर चलता है कि नहीं, ठीक है। एक बंदा रस्से पर चलता है कि नहीं, फ़र्क आ गया ना, उस बंदे ने ट्रेनिंग ली है। अब ट्रेनिंग का यही तो फ़ायदा होता है कि ट्रेनिंग लेंगे तो हम रस्से पर भी चलना शुरू कर देंगे। अगर ट्रेनिंग नहीं ली तो हमारी जितनी चौड़ाई मर्जी हो दीवार की, इतनी ऊंचाई देखकर हम घबरा जाएंगे, सही है। चलिए आप लोगों को मैं इनवाइट का बताता हूँ। आप लोगों ने सिंपल इनवाइट का क्या करना है, आप लोगों ने इनवाइट ये करना है कि जब वो नया पर्सन आता है, आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि उसको जो है ना, वो इनवाइट आप 3 घंटे बाद कर लें, 2 घंटे बाद कर लें, जब भी कर लें, लेकिन सेशन से आप कुछ देर पहले कर लें, ठीक है। तो आप लोगों ने उसको जो है ना सिंपल पूछ सकते हैं कि सर अगर आप फ्री हैं, इजी हैं, तो मैं आपको कॉल कर सकता हूँ, ये भी पूछ सकते हैं, अच्छा तरीका होता है। अगर नहीं तो आप सीधा कॉल भी उसको कर सकते हैं, ठीक है। उसको जो है ना सीधा कॉल भी कर सकते हैं, उसके बाद उसको माजरत भी कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि सर मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया, तो कहिएगा नहीं। आप लोगों ने क्या करना है कि अस्सलाम वालेकुम सर, जी वालेकुम सलाम, जी सर कैसे हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर। अच्छा सर आपने जो है ना वो मेरी पोस्ट देकर आए थे, तो आपको मैंने शॉर्ट CV वगैरह आपसे लिया था, तो ये जो है ना आप लोगों से जो है ना आपने मुझे शॉर्ट CV दी थी, तो कुछ देर पहले हमारी बात हुई है। तो सर मैं आपको जो है ना वो इनवाइट करना चाहता हूँ अपने सेशन के लिए, ठीक है। उसमें आपने मुझे ये बताएं कि सर आप जो है ना इंटरेस्टेड का लफ्ज़ कभी नहीं बोलना, ठीक है। आप लोगों ने कभी भी इंटरेस्टेड का लफ्ज़ नहीं बोलना। सेशन में तभी होगा जब वो सीखेगा, तो तभी इंटरेस्टेड होगा। अभी उसको कुछ बताया नहीं तो इंटरेस्टेड वो चीज़ किसका होगा, काम का नहीं होगा इंटरेस्टेड, ठीक है। इंटरेस्टेड आप लोगों ने लफ्ज़ कभी भी यूज़ नहीं करना, ठीक है। आप लोगों ने सिंपल उसको अस्सलाम लाना है। उसके बाद आप लोगों ने कहना है कि सर आप अगर फ्री हैं तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ 2 मिनट के लिए, जी जी सर बिल्कुल आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये कहना है कि सर हमारा ना एक सेशन होता है जो कि 3 बजे भी होता है और शाम को 8:30 बजे भी होता है। सर आप मुझे ये बता दें आप किस टाइम अवेलेबल हैं या फ्री हैं, तो आप वो सेशन लाजमी अटेंड करें। जी सर यार 3 बजे तो मैं जॉब ऑफिस में होता हूँ या अकेडमी में, या जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है।
तो सर मैं शाम को 8:30 बजे फ्री हो जाऊँगा, फ्रेश वगैरह हो जाऊँगा, काम से आ जाऊँगा, तो तब मैं ले लूँगा। चलिए सर, नो इशू, कोई मसला नहीं। तो सर मुझे आप ये बताएं, आपने नेक्स्ट ये करना है, नंबर सेव करने का तरीका ज़ोर से सुनिएगा। अब ये नंबर सेव करने का भी तरीका है और वैसे भी तरीका है, ठीक है। सर मुझे ये बताएं कि आप व्हाट्सएप इसी पर नंबर पर यूज़ करते हैं या सर किसी और नंबर पर आपका कोई पर्सनल नंबर है या कोई बिजनेस का नंबर है, ठीक है। नहीं सर, मैं इसी पर व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ, ठीक है सर। अच्छा सर, आप इस तरह करें कि आप जो है ना, आपका नाम जैन है, जो भी वो कहेगा, ठीक है। तो सर आप इस तरह करें, जैन सर आप इस तरह करें कि मेरा नाम इरफान है, तो पहले भी आपको मैंने बताया है, अपना इंट्रो दिया। आप इस तरह करें सर, आप मेरा नंबर जो है ना इरफान के नेम से सेव कर लें और मैं भी आपका नाम जो है ना वो जैन के नेम से जो है नंबर सेव कर लेता हूँ, ताकि जब भी आपको लिंक प्रोवाइड करना हो तो मुझे लिंक देने में और आपसे बात करने में आसानी हो, ठीक है सर। ठीक है, वो कह देगा ठीक है सर। तो वो नंबर जो है ना आपने फौरी उसको सर आप जो है ना नंबर अभी सेव कर लें, बाद में शायद जो है ना मुझे भी याद ना जो है ना वो भूल ना जाए, तो नंबर वो साथ में सेव कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है सर, अब आप जो है ना यहाँ पर उसके लिए आपने एक चीज़ जो है ना तय कर देनी है, आप चीज़ उसको ये बतानी है, उसको दिलचस्पी इंटरेस्टेड आप लोगों ने उसको करना है। वो किस तरह करना है, क्यूरियोसिटी, इसको थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ा सा मेरे लिए भी टफ है बोलना, अल्फाज में से बोला नहीं जाता। क्यूरियोसिटी आप लोगों ने उसके लिए क्रिएट करनी है, ठीक है। और वो किस तरह करनी है आप लोगों को मैं बताता हूँ। आप लोगों ने कहना कि सर जो हमारा सेशन होता है ना उसमें लिमिटेड सीट होती हैं, लिमिटेड सीट्स होती हैं कि सर अगर आप आसानी से 8:30 बजे भी आ सकते हैं, अगर सर आप 8:30 बजे भी नहीं आ सकते, 3 बजे भी नहीं आ सकते, सर कोई बात नहीं सर, कल हमारा कल को 3 बजे और 8:30 बजे शाम को होगा, तो सर आप कल भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं, आप कंफर्टेबल जिस तरह आप भी हो सकते हैं आप जो है ना उसको अटेंड कर सकते हैं, ठीक है सर। तो काइंडली माइक अपने म्यूट ही रखिएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप उससे पूछ लेना है, नहीं सर आप अगर आप अवेलेबल है, अगर आप 100% एग्री, अगर आप आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि सर यहाँ पर सीट्स जो है ना वो लिमिटेड होती हैं, तो आप जो है ना वो मुझे बता दें ताकि आपकी सीट के लिए मैं जो है ना वो आपकी सीट जो है ना वो अवेलेबल रखूँ, ताकि बाद में जो है ना कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो सर आप मुझे बता दें अगर आप एग्री हैं तो आपकी सीट मैं रख लेता हूँ। जी सर आप रख लें, इंशाल्लाह मैं 8:30 बजे अवेलेबल हो जाऊँगा, तो आप जो है ना मुझे लिंक प्रोवाइड कर दिया, ठीक है सर। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह सिंपल उसको इनवाइट करना है। तो सर ठीक है सर, फिर इंशाल्लाह जो है ना अगर मैं आप लोगों को हो सकता है कि मैं आपको कॉल ना कर सकूं, ठीक है। आप लोगों ने थोड़ा सा बिजी अपने आप को जो है ना वो पेश करना है, ठीक है। आप लोगों ने अपने आप को जो है ना बिजी थोड़ा सा कहना है कि सर हो सकता है कि मैं अपने आप को जो है ना वो आपको कॉल ना कर सकूँ, तो सर आपको जो है ना सिंपल मैं मैसेज कर दूँगा, आपको तकरीबन आधा घंटा या घंटा आपको पहले मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। तो सर आपने जो है ना एग्जैक्ट 8:30 बजते ही आपने इस फौरी मीटिंग को ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको बआसानी रूम जो है ना रूम में जगह मिल जाए, आपको सीट मिल जाएगी, ठीक है सर। तो सर ठीक है, आपको जो है ना वो इंशाल्लाह आप नंबर मेरा सेव कर ले, अगर नहीं किया तो जो है ना इंशाल्लाह मैं आपको लिंक जो है ना टाइम के जो है ना प्रोवाइड कर दूंगा, आपने जो है ना सेशन में लाजमी आ जाना है, ठीक है सर। चलिए सर बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। आप लोगों ने इस तरह जो है ना उसको इन्वाइट करना सिंपल वे में, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू बता देना, सिंपल आपने क्या करना है, सलाम बुलाना है, ठीक है। उसके बाद उसका जो है ना वो आप लोगों ने उसको कहना है कि सर अगर आप अभी फ्री हैं या अगर आप जो है ना इजी हैं तो आपसे मैं बात कर सकता हूँ 2 मिनट के लिए, जी सर कर सकते हैं। उसको आप लोगों ने ये बताना है कि सर हमारा जो है ना 8:30 बजे 3 बजे मीटिंग होता है, आप बता दें कब फ्री हैं, ठीक है। वो बता देगा आपको टाइम, उसके बाद आप उसको टाइम में बताएं और क्यूरियोसिटी ये क्रिएट करें कि सर जो है ना हमारा सेशन जो है लिमिटेड सीट्स होती है, अगर आप अभी फ्री नहीं है, आप अवेलेबल नहीं, कोई मसला नहीं, आप सुबह भी ले सकते हैं। नहीं सर कोई मसला नहीं, आप जो है ना मैं आ जाऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है। इस तरह वो जो बंदा थोड़ा सा शॉर्ट भी हो जाएगा और वो बंदा कहेगा यार मैं जल्दी से, टाइम हो गया 8 बज गए, 8:30 बजे गए, तो ये ना हो कि सेशन जो है ना फुल हो जाए तो मुझे जगह ना मिले। मैंने ब्रदर को सर को कहा था, तो मैं जल्दी से उनको अगर देखता हूँ अगर लिंक मिला है नहीं मिला तो मैं उनको कहता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने उसको लिंक जो है ना वो प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। ये है लिंक देने का, ठीक है। ये आपको इन्वाइट करने का तरीका है। अगर आप किसी को कॉल पर बात कर रहे हैं, अब आप लोगों ने क्या करना है, अब सुबह आप लोगों को मैं कुछ इंशाल्लाह चंद टिप्स बताऊंगा कि हम उसको जो है ना वो कॉल के बाद क्या कहेंगे, ठीक है, क्या बातें उनसे होंगी, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है कि जब सिंपल वो सेशन लेना ना, आप लोगों ने ये नहीं करना, आप ये कर सकते हैं कि जब सेशन में एंटर हो जाए ना, मतलब एक सेशन स्टार्ट हो गए 5-10 मिनट हो गए, आपने उसको मैसेज करना है सर आप सेशन में हैं, आप काइंडली मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करिएगा, अगर आप अवेलेबल हैं, आप सेशन ले रहे हैं तो आपको स्क्रीनशॉट सेंड करेगा, सर आपको आवाज़ हर चीज़ क्लियर प्रॉपर आ रही है, जी सर आ रही है, अगर नहीं आ रही तो आप उसको बता दें कि ये इस तरह होगा, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, सब सिंपल, जिस तरह के आपको पता है कि 8:30 सेशन होता है, तो लगभग आधा घंटा 40 मिनट 50 मिनट जब भी जितना भी होता है, आप लोगों ने क्या करना है, सेशन ख़त्म होने के बाद उसके आधे घंटे बाद आपने उसको मैसेज करना है या कॉल करनी है, ठीक है, उसके आधे घंटे बाद, ठीक है। फौरी से नहीं करना कि ना सर आपने सेशन ले लिया, सर आप इंटरेस्टेड हैं, सर आप बताएं ज्वाइन कब कर रहे हैं,
इस तरह नहीं करना, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। फॉलो अप किस तरह करना है, क्लोजिंग किस तरह करनी है, ठीक है। गौर से सुनिएगा। आप लोगों ने क्या करना है कि सर आपने सेशन ले लिया, सर आपको कोई, हाँ ये बात याद आ गई, उसको जब इनवाइट कर रहे होंगे सर आपने इस तरह करना है कि आपने ना कॉपी पेंसिल रजिस्टर पकड़ लेना है और वो चीज़ नोट करनी जो आपको समझ ना आए। पहले आपने नोट नहीं करनी, जब आपको वो चीज़ समझ ना आए आपने नोट कर लेनी है, ताकि आप जो है ना सेशन के बाद आपने से इजीली डिस्कशन कर लेंगे हम इंशाल्लाह, ताकि वो आपके माइंड से चीज़ वो सवाल ना निकले, ठीक है सर। तो वो लिख लेगा, बाद में आपने कहना है कि सर आपको सेशन कैसा लगा, तो कहेगा सर माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा था। सर आप मुझे ये बताएं कि आपको उस सेशन में क्या क्या अच्छा लगा। सर एक तो प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन है और हमेशा चलने वाला है, और सर माशाल्लाह बहुत अच्छा लोग इसमें अर्न कर रहे हैं, इसका मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा है। और जो भी वो कहेगा आप लोग उसका जो सुन लें, उसको कंफर्टेबल दें ताकि वो बंदा आसानी से जो है ना अपनी बात को मुकम्मल कर सके। जी सर, अगर कोई आपका सवाल है, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लें, तो उसके मैं क्लियर कर देता हूँ। अब वो जो डाउट होगा कोई भी हो सकता है, आप उसको जो है ना टीम के हवाले से परेशान हो रहे हैं, सर टीम नहीं मेरे से बन सकती, सर पेमेंट नहीं हो सकती, तो उसको जो है ना आप अपने तरीके से जो है ना उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब क्लोजिंग किस तरह करनी है, क्लोजिंग आप इस तरह करनी है सर जो है ना, उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन भी अच्छा लगा होगा, और ये कि अगर आपको मेरी तरफ से कोई मतलब है कि कोई बुरे अल्फाज निकल गए हैं, कोई परेशानी हुई, तो मैं सर माजरत चाहता हूँ। तो जो भी आगे से उसका रिएक्शन होगा तो आप लोग चले सर जो है ना इंशाल्लाह आप वो पेमेंट का कहेगा, ये हो सकता है ज्वाइन करने के लिए कहे, जो भी उसका रिएक्शन आता है उस मुताबिक आप लोगों ने उसको जो है ना वो कवर करना है। तक अगर वो पेमेंट करना चाहता है तो आप उसको अकाउंट नंबर दें और आगे फर्दर अपना जो वो कंटिन्यू करें, ठीक है जी फ्रेंड्स। आर टी मेंबर्स, यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, अपना माइक अनम्यूट कर ले जल्दी से, सिर्फ हमारे पास 3 मिनट्स हैं। आप अपना जो है ना अगर किसी को यहाँ तक आज के हवाले से कोई सवाल है तो पूछ ले जी जल्दी से। अगर किसी का कोई सवाल है, अगर क्लियर है तो वो मैसेज करके बता दे कि सर क्लियर है हर चीज़ जी। माशाल्लाह जी जल्दी से काइंडली का हैंड रेस करें जल्दी से। सर मेरा सवाल है जी मैम। मैम आवाज़ आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ कट रही है आपकी। नहीं, अगर वो मीटिंग ना भी ले तो उसके अलावा उनका क्या करना चाहिए? अगर वो मीटिंग ना लें, जिस तरह की ना ले नहीं, हाँ सीरियस लेगा। देखिए सिंपल आपने पूछा ना, जब क्यूरियोसिटी आपने ये पैदा की कि सर आप आसानी से ले सकते हैं, अगर आप आज नहीं ले सकते तो आप कल ले लें, ठीक है। आपको जिस तरह वो कहेगा और ज़रूर लेगा वो बंदा, अगर सीरियस है वो तो ज़रूर लेगा। अगर वो चिल करने के लिए आया है तो आप इस तरह करें कि आप उसको फिर सिंपली डाटा सेंड कर दें, ठीक है ठीक है मैम। चलें, अगर किसी का और सवाल है तो वो पूछ ले जल्दी से जी, जल्दी से कर ले। अगर नहीं है सेशन जी मैम आशा, किसी का कोई सवाल है भाई क्लियर बता तो दें, क्लियर है। सर कोई सवाल नहीं है, मुझे समझ आ गई जैसे आप बता रहे हैं ना, ठीक जी मैम अब्बासी, आप लोगों का किसी का कोई जो भी है, जहरा मैम, ज़िशान, हर चीज़ क्लियर है? ओके अस्सलाम वालेकुम सर सकीना इसमें जी मैम। सर बेसिकली जब मैंने किसी को फोर्सेज के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि आपको कितनी अर्निंग हुई है इस बारे में। सबसे पहले तो वो प्रूफ मांगते हैं, तो मुझे आपसे पूछना ये है फोर्सेज रियल है या फेक है? अच्छा मैम, दरअसल आप काइंडली माइंड का करिएगा, आपका अपलाइन कौन है? मैम ज़हरा मैम, ज़हरा आपने मेरे से पर्सनल में बात करनी, इसका जवाब मैं तब दूंगा। तो काइंडली मैम जो है ना टाइम बिल्कुल लेस हो गया, इसका मैं दूंगा, लेकिन ये कि आज के हवाले से मैंने पूछा था, आज के हवाले से ये सवाल नहीं है, तो ठीक है मैं आपको इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो अगर कोई सेशन ये रिकॉर्डिंग देख रहा है तो मेरी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, और ये कि अगर वो इंटरेस्टेड है फोर्सेज के हवाले से तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, ठीक है। तो सेशन को जो है ना वाइंड अप करते हैं। चलें, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना इंपॉर्टेंट टाइम दिया, ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।